तमाम को अब तक जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप तमाम को वेलकम। और जो आज की हमारी एक्सपर्ट है, स्पीकर है, मिस परी बानो, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारी आज की इस वेबिनार की एक्सपर्ट है। और ये वेबिनार हम रूपानी फाउंडेशन और पाकिस्तान अलायंस मिलके आपके लिए लाया है। आपके लिए इंशाल्लाह इसको बहुत हम सक्सेसफुली इसको हम कंडक्ट करेंगे। वेबिनार के इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले मैं रूपानी फाउंडेशन के बारे में ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहूँगी। रूपानी फाउंडेशन ने 2006 से पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया है। और इनका जो एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आई वुड से, इन्होंने ये जो मॉडल आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आगा वालिदैन इनफॉर्म पेरेंटिंग, इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको डिज़ाइन किया और इसको इंट्रोड्यूस किया गिलगित, इनिशियली गिलगित बल्तिस्तान में, और एक लिमिटेड स्केल पे सिंध में। उसके बाद फिर ग्रेजुअली ये काफ़ी फैल गया। इसमें इंशाल्लाह परी खुद आप लोगों को बताएगी कि इसमें इन्होंने क्या अचीव किया है, इनके क्या सक्सेसेस है। तो जो आज का वेबिनार है, इसमें हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पिछले वेबिनार में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि मतलब मुख्तलिफ जो पेरेंटिंग के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे कि इन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और फिर जो बच्चों का केयर है, बच्चों की अपब्रिंगिंग है, उस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज के वेबिनार में इंशाल्लाह हम उस एस्पेक्ट को काफ़ी हद तक कवर करेंगे। यानी जो आगा वालिदैन का मॉडल है, उसको रूपानी फाउंडेशन पिछले तकरीबन 15-20 साल से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसमें इनकी जो लर्निंग हुई है, किस तरह से माँ बाप के प्रैक्टिसेस को, माँ बाप के नॉलेज को किस तरह इन्होंने इम्पैक्ट किया है, कैसे चेंज किया है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ की हाइलाइट्स है आज के वेबिनार के, जैसे मैंने गुजारिश की कि हम जो आगा वालिदैन मॉडल है इनफॉर्म पेरेंटिंग, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम अनपैक करेंगे कि ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद फिर नर्चरिंग, चूँकि नर्चरिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है, जो भी ज़ाहिर है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को समझता है, उस पर काम करता है, उनको पता है कि नर्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट में। और नर्चरिंग को हम बच्चे की पैदाइश से या बच्चे की 3 साल से या 5 साल से नहीं लेते हैं, बल्कि इवन प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की नर्चरिंग होती है, उसके बाद फिर बच्चे की पैदाइश, और जो कंप्लीट फेज है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का 8 साल तक इस नर्चरिंग का, और फिर बियॉन्ड 8 ईयर्स जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान या इन जो क्रिटिकल ईयर्स है, इसमें जो नर्चरिंग हुई है बच्चे का, इसका आगे की लाइफ पे, बच्चे की ज़िंदगी पे, उसकी शख्सियत पे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे, उसकी लर्निंग पे क्या इम्पेक्ट होता है, उसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एक दिखाया भाई एक मिस्टेक। हमारा यंग जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो भी अटेंड कर रहा है, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा जो भी है। अच्छा, उसके बाद फिर जो एक कनेक्शन है पॉजिटिव पेरेंटिंग और बॉन्डिंग, और स्पेशली फादर्स, यानी फादर्स इन्वॉल्वमेंट इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, उसका कनेक्शन क्या है बाप के इन्वॉल्वमेंट का, और फिर पॉजिटिव पेरेंटिंग का, और बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो हम क्रिएट करते हैं, उसका बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे क्या असर होता है, उसका कनेक्शन क्या है, उस पे हम बात करेंगे। उसके बाद फिर कुछ जो क्रिएटिव वेज है कि घर में हमने बच्चे के लिए एक लर्निंग, एक इंजॉयमेंट वाला और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम कैसे बना सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर ही उस पर भी शेयर करेंगी। और फिर चूंकि कम्युनिटीज, इसमें आप सब लोगों को पता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कम्युनिटीज हमारे की पार्टनर्स है।
कम्युनिटीज और पेरेंट्स के बगैर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट ही नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, जो इकोसिस्टम है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है, उसमें पेरेंट्स और कम्युनिटी उसके की एलिमेंट्स है। अब उस पे जाहिर है, जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, उनकी कैपेसिटी जब तक हम बिल्ड नहीं करेंगे, उनको उस सफ़र में शामिल नहीं करेंगे, हम अपने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का एजेंडा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वेबिनार के एंड में इंशाल्लाह परी इस पे भी रोशनी डालेगी। परी की हमने काफ़ी आज परी के ऊपर बोझ डाला, लगता है बहुत जिम्मेदारियां दी है, लेकिन मुझे उम्मीद है परी इससे जस्टिस करेगी। इनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है, तकरीबन पिछले 15-20 साल से ये इस फील्ड में काम कर रही है। इनिशियली इन्होंने आफान एजुकेशन सर्विस से एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर अपने करियर का आगाज किया था। उसके बाद फिर ये ग्रेजुअली इस तरफ आए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जाहिर है जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ओवरऑल एजुकेशन के लिए कर रही थी, तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली इन्होंने फोकस किया अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे। उसी में इन्होंने अपने क्वालिफिकेशंस बढ़ाए, उसी में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया। तो तकरीबन इनका मेरे ख्याल में 15 से साल ज़्यादा अरसे का एक्सपीरियंस है। रूपानी फाउंडेशन में लीड है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का। जो भी वहाँ प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसको एज अ लीड वो देख रही होती है। और इन्होंने बहुत सारे खुद बात करेंगी, बल्कि एफएसएम्स को ट्रेन किया है और वो कैसे काम करते हैं उस पे भी परी आप खुद बात करें। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह करें। और मैं इधर ही हूँ, जो भी कोई क्वेश्चंस और कोई क्लेरिफिकेशंस चाहिए। और लकीली हमारे साथ जलाल भी है, जलाल रूपानी फाउंडेशन के सीईओ है। जहाँ हम फंसेंगे या कोई मुश्किल सवाल होंगे, हम वो जलाल को रेफर करेंगे। तो ओवर टू यू परी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने जानिब से, रूपानी फाउंडेशन की जानिब से तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज हमें सुन रहे हैं, आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ और थैंक यू सो मच। आपने क्रॉस द पाकिस्तान आपने हमें ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मैम खतीजा एंड टीम, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड किया है। और आज का टॉपिक जिस तरह से मैम ने डिटेल से इसके हाइलाइट्स के बारे में हमें आगाही दी, क्योंकि बहुत ही अहम और बहुत ही क्रुशियल जो टॉपिक है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई सेशंस हम सुन रहे हैं पाकिस्तान अलायंस के साथ बहुत अहम टॉपिक्स पे बात हो रही थी, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी सारे डिस्कशंस बहुत प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के साथ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो कि आप सबको पता है कि आजकल एक इमर्जिंग फील्ड है और हम सब के लिए बहुत ही लाजमी बन चुका है। तो उस हवाले से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें टाइम टू टाइम्स अगर मिल जाते हैं तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंटिंग के हवाले से बात कर सकते हैं, और इस तरह के मॉडल्स जो कामयाब मॉडल्स है उस हवाले से, उसकी सक्सेस स्टोरीज के हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें जो है ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मैम खदीजा ने आपके साथ शेयर किया है। तो इस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्रुशियल, बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से हम, क्योंकि स्क्रीन मेरे ख्याल में स्क्रीन नज़र आ रहे हैं मेरे आप सबको। जी आ रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। मैम स्क्रीन स्क्रीन नजर आ नजर रही आ है, रही है, स्लाइड्स। लेकिन प्रेजेंटेशन अभी डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ है। ओके, अभी हो गया। नहीं नहीं, वानिया कैन यू डू इट? वानिया करती है परी, एक सेकेंड। जी,
अभी उस पे करें, स्लाइड शो पे रखिए प्लीज। जी परी। जी, थैंक यू सो मच वानिया। तो स्क्रीन जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इम्पावर्ड पेरेंटिंग और नर्चरिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जिस तरह से हम बात करेंगे उस हवाले से कि पेरेंट्स को एम्पावर करना क्यों जरूरी है आजकल, और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से, या ओवरऑल हम बच्चे के नर्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें का रोल होता है। और स्पेशली आगा वालदेन जो रूपानी फाउंडेशन का एक यूनिक मॉडल है, जो कि अक्रॉस द पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इस पे काम हो रहा है, और इसके बेहतरीन जो हमें रिजल्ट या इम्पेक्ट्स आजकल बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से या उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो रिसर्च हमें बता रही होती है कि बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट वो कहाँ से स्टार्ट होती है, और उसकी जो अहम कंपोनेंट्स है जहाँ पे जिनका रोल होता है उस हवाले से हम बात करेंगे। और स्पेशली हम फोकस करेंगे जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज होते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, उस पे हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और एट द एंड जो आपके जहन में सवालात होंगे उस पे भी हम बात करेंगे। वानिया प्लीज नेक्स्ट। ओके। तो इसका जो ओवरव्यू जो है ऑलरेडी मैम खदीजा ने आपके साथ शेयर किया है। जो वेबिनार का ओवरऑल एक ओवरव्यू होगा जिसमें हम बात करेंगे जो पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग में अक्सर हमें देखने को मिलता है जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे जहन में यही होता है कि शायद माँ ही होती है जो बच्चे की पेरेंटिंग करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिर्फ माँ का रोल नहीं होता है बल्कि पेरेंट्स, माँ बाप, केयर गिवर्स, एजुकेटर्स, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो पोटेंशियल लोग हैं, उन तमाम का एक बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से। और ये जो क्रूशियल जो एज है जिसमें हम बात करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अक्सर लोगों के जहनों में ये होता है कि बच्चे की जो तालीम और तरबियत स्टार्ट होती है वो 5 साल बाद स्टार्ट होगी, 6 साल बाद स्टार्ट होगी, या कुछ ऐसे एरियाज अब भी हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे को जो है ना, जब हम उसके एजुकेशन की बात करते हैं या तालीम की बात करते हैं तो 6-7 साल बाद उसकी स्कूलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ स्कूलिंग नहीं है बल्कि अर्ली चाइल्डहुड यानी जिसको हम कहते हैं उर्दू में इब्तिदाई बचपन की तालीम और तरबियत कहाँ से स्टार्ट होती है। जाहिर है वो रिसर्चेस हमें बता रहे हैं कि माँ के पेट से यानी कॉन्सेप्शन से, माँ जब कंसीव करती है तब से लेकर जो 8 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, जहाँ पे बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो हाई पीक पे होती है। और यहाँ पे एक और गुजारिश आपसे करूं कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चे की तालीम और तरबियत की, तो हमारे जहनों में आता है कि बच्चे स्कूल जाएगा, वहाँ उसकी एडमिशन होगी, वहाँ पे वो सिर्फ लिखना पढ़ना सीखेगा। तो यहाँ पे एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है यहाँ पे कंसेप्शन से लेकर 8 साल तक बच्चे की उसकी सोशल, उसकी इमोशनल, उसकी कॉग्निटिव और उसकी लैंग्वेज की, जिसको हम कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या हमगीन नशोनुमा, ये सारे कंपोनेंट्स उस बच्चे के जो है ना उसकी जिंदगी बनाने के लिए एक फाउंडेशन बना देती है। और इस क्रूशियल ईयर्स में बच्चे को जिस तरह का एक इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह वो बच्चा एक एक्सपीरियंस से गुजरता है, तो वो बच्चा जो है ना एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है यहाँ से। तो उस हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे कि उसमें की बच्चे की सोशल, इमोशनल, उसकी कॉग्निटिव, उसकी लैंग्वेज के हवाले से एज अ पेरेंट्स, एज अ केयर गिवर मेरा क्या रोल होगा कि बच्चे की एज के साथ साथ उसकी ये सारे डेवलपमेंट्स और उसके सारे ग्रोथ उसके साथ साथ हो जाए। और ये जो क्रूशियल पीरियड है जिसको हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर बच्चा बन जाता है, जहाँ पे बच्चे को एक जिंदगी गुजारने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक लाइफ शेपिंग पीरियड होता है। और स्पेशली आप लोगों ने पहले भी इस सेशंस में आपने सुना होगा जब फर्स्ट 1000 डेज, जो रिसर्च, न्यू रिसर्च ने हमें बताया है कि जो फर्स्ट 1000 डेज है वो बहुत ही क्रुशियल है। फर्स्ट 1000 डेज वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट 1000 डेज जब माँ कंसीव करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी है, जहाँ पे 270 डेज होते हैं। फिर जो बच्चे की जिंदगी के 2 साल बहुत ही अहम और बहुत ही क्रुशियल पीरियड होता है, जहाँ पे बच्चे की एक फाउंडेशन बनती है उस हवाले से।
تو اس میں جو فیملی کا رول ہوتا ہے، جو ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچے کو ایک پازیٹیو ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس بچے کے اوور آل ڈیولپمنٹ پہ پڑتا ہے۔ جی نیکسٹ وان پلیز۔ جی پازیٹیو پیرنٹنگ جو فرسٹ ایئر کی فرسٹ 8 ایئرس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ بہت میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ سے ابھی بھی بات کی کہ بچے کی جو ایک زندگی گزارنے کے لیے، اس کے پرسنالٹی کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم ایک بنیاد رکھتے ہیں، ایک بہترین بنیاد، جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک گھر بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد مضبوط بنے، تو اسی طرح سے بچے کی ایک شخصیت کو بنانے کے لیے یہاں پہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے فرسٹ 8 ایئرس میں بہت ہی اہم ہوتا ہے، جہاں پہ ہم ہر حوالے سے اس کی وہ جو آل ڈومینز ہے، جس میں اس کی جذباتی نشوونما، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے جذبات کیا ہے، اور ساتھ اس کی ذہنی نشوونما، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ، اور رسپانسیو کیئر گیونگ کے ذریعے، گائیڈنس کے ذریعے، اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، اس کے انٹریکشنز کے ذریعے، اس کے سوالات پوچھ کے، اس کے ٹائملی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، تو ایک یہ کوالٹی ٹائم ہوگا، اور ایک یہ پازیٹیو پیرنٹنگ کی نشانی ہوگی، جو کہ اس بچے کے لیے، اس کی اوورآل ڈیولپمنٹ کے امپیکٹ کے لیے بہت، جو لائف لانگ لرنر یا آگے آنے والے اس کی لائف کے لیے یہیں سے جو ہے نا اس کی ایک بنیاد بنتی ہے، اور ایک وہ بہترین اس کی نشو نما یہاں یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جی نیکسٹ ون پلیز۔ جی آج کا جو ویبنار ہے اس کا یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایز اے پیرنٹ، ٹھیک ہے، ایز اے پیرنٹس جو ہے بچے کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا رول کیا ہوگا، اور یہی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بچے کو، کیونکہ جب ہم بچے کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی جو 80% لرننگ ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، اس کے فیملی ممبر سے ہوتی ہے، تو اکثر آپ سوچتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہاں پہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچرز کو امپاور کیا جاتا ہے کہ بچے کی اکیڈمک سکلز کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ بچے کے لیے جو بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور جو ان کا گھر ہوتا ہے وہ اس کا بہترین یا فرسٹ اسکول ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ کیونکہ وقت چینج ہو گیا ہے، تو ٹائم ٹو ٹائم ان پیرنٹس کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کو اپڈیٹڈ نالج اینڈ انفارمیشن کے حوالے سے ان کو سپورٹ ضرور ملنا چاہیے، تو اس حوالے سے آج کا جو ویبنار ہوگا، آج کے جو پروگرام کا آبجیکٹیو یہی ہوگا کہ ہم پیرنٹس کی امپاورمنٹ کے لیے اور ان کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی اکیڈمک سکلز کے علاوہ، ان کی ریڈنگ رائٹنگ کے علاوہ دوسرے ایریاز پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کی سوشل، ان کی ایموشنل اور ان کی لینگویج کے حوالے سے بھی ہم کیسے بات کریں گے، تو آگاہ والدین کا ماڈل جو آلریڈی خدیجہ میم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ایک یونیک ماڈل ہے جو روپانی فاؤنڈیشن پچھلے 15 سال سے 2007-2009 سے اکروس پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے۔ آگاہ والدین ایک ایسا پورا سائنٹیفک ماڈل ہے جس میں اوور آل بچے کی کوگنیٹیو، اس کی ایموشنل، اس کی لینگویج کے حوالے سے، جو کہ پری نیٹل سے یعنی پریگننسی سے جب ماں کنسیو کرتی ہے تب سے لے کر 8 سال تک ان بچے کے حوالے سے، ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے اسپیشلی یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے بچے کی پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور پیرنٹنگ میں بھی صرف مدر یا فادر کا رول نہیں بلکہ اوور آل جو فیملی ممبرز ہیں، اوور آل کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ کیسے، کیونکہ ان سب کا رول ہوتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں، تو اس حوالے سے یہ روپانی فاؤنڈیشن کا آگاہ والدین کا ماڈل ہے، جو کہ گلگت بلتستان سے سٹارٹ ہوا تھا، اور پاکستان کے مختلف ریاض میں اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے، آج کل افغانستان اور امریکہ میں بھی اسی ماڈل پہ کام ہو رہا ہے،
تو یہ रूपानी फाउंडेशन का ये आगा वालदेन का मॉडल जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट जो हमें आजकल जो रिसर्च हमें बता रहा है कि अर्ली ईयर्स में बच्चे कैसे सीख रहे होते हैं। और अगर अर्ली ईयर्स में बच्चे को इंगेज किया जाता है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के साथ, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं आजकल, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया कि बच्चे की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो माँ के पेट से होती है। तो 2009 से ही प्रोग्राम का मॉडल को रिप्लिकेट या इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके जो इम्पेक्ट आजकल हमें बच्चों की सूरत में, उनकी डेवलपमेंट की सूरत में, उनकी ग्रोथ के सूरत में, और साथ साथ पेरेंटिंग के हवाले से उन पेरेंट्स में, उन दादियों में, उन घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एटीट्यूड के हवाले से, उनकी बिहेवियर के हवाले से यहाँ पे तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज। जो रोल है रूपानी फाउंडेशन आगा वालदेन का अर्ली लर्निंग में, जो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया था, पेरेंट्स को नॉलेज और उनको उनकी स्किल्स में इजाफा करना, ताकि वो बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में काम कर सके। एक 6 मंथ का बच्चा है, और अब मुझे नहीं पता है कि उस 6 मंथ के बच्चे के साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ किया जाए, उसके साथ उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन पेरेंट्स को इस तरह की नॉलेज दिया जाता है कि उसमें बच्चे के साथ, अगर वो 6 मंथ का बच्चा है तो वो उसको कितने अल्फाज बोलना चाहिए, कितने वर्ड्स बोलना चाहिए, तो और उसको कैसे सपोर्ट दिया जाता है कि उसकी स्किल्स मजीद स्ट्रेंथन हो जाएं। तो उस हवाले से यहाँ पे पेरेंट्स को उनको मालूमात दिया जाता है। फिर रेगुलर जो हमारे इंटरेक्शंस होती है, हमारे सेंटर बेस यहाँ पे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें केयर गिवर्स, पेरेंट्स के अलावा भी कोई भी घर से फैमिली मेंबर, कोई भी केयर गिवर, उसकी दादी हो, उसकी पप्पो हो, उसकी चाची हो, कोई भी फैमिली मेंबर उस बच्चे को लेके आते हैं, और रोजाना के बेस पे यहाँ पे रेगुलर उनके साथ इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं जो उनके एज के मुताबिक होते हैं, उनके माइलस्टोन्स के मुताबिक होते हैं। और जो हमारे फैमिली सेंटर एक अप्रोच होता है उस बच्चे को एंगेज करने के हवाले से, उस पर फोकस किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे की जो की डेवलपमेंटल एरियाज हैं, यहाँ पे मैं आपसे आप तमाम के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने शेयर किया है कि जब भी हम बात करते हैं बच्चे की स्कूलिंग के हवाले से या बच्चे के डेवलपमेंट के हवाले से, सिर्फ रीडिंग राइटिंग नहीं आ जाती है, इसमें ये तमाम एरियाज है जिसमें उसकी जहनी नशोनुमा है, उसकी सोशल इमोशनल, उसकी जज्बाती, उसकी इमोशनल, उसकी फिजिकल, ये सारे अगर इस इन तमाम की ग्रोथ को अगर हम इंश्योर कर सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चे की जो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर, उसकी फाउंडेशन, उसकी जो बुनियाद हम रखते हैं वो एक मजबूत बुनियाद बन जाती है, और बच्चा जो है ना हम आने वाले टाइम के लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। तो रूपानी फाउंडेशन जो आगा वालिदैन का हमारा मॉडल है, उसमें यही एक्टिविटीज होती है कि बच्चे के एज के हिसाब से, उसके माइलस्टोन्स के हिसाब से, कि उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज किया जा सकता है, पेरेंट्स को कैसे टिप्स दिया जाता है, तो उसकी सोशल, उसकी इमोशनल, उसके लैंग्वेज के हवाले से, ये सारे यहीं पे उन बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इंश्योर किया जाता है इस रूपानी फाउंडेशन के मॉडल में। ऑफ कोर्स, और यहाँ से बच्चे इस तरह के एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स 3 साल में वो ग्रेजुएट होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब स्कूलों में उनके एडमिशन होता है, मुख्तलिफ स्कूलों में वो इनरोल होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एडवांस होती है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगा वाले की जो प्रोग्राम एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही अहम है, जो ऑलरेडी शेयर किया था। यहाँ पे पेरेंटिंग के हवाले से बात होती है, सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं बल्कि ओवरऑल जो फैमिली मेंबर्स हैं उन तमाम के साथ टाइम टू टाइम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली उनके साथ सेशंस किया जाता है कि उस वो बच्चा मरकज है हमारा, तो उस बच्चे के इर्द गिर्द किस किस का अहम रोल होता है, और वो
अपना रोल को बेहतरीन अंदाज में कैसे निभाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो पेरेंटल एंगेजमेंट सेशंस होते हैं, जिसमें आगे हम इस पे बात करेंगे कि मदर फादर के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, और बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं। जिस तरह इको सिस्टम की बात की मैम खदीजा ने, इको एक सिस्टम होता है, उसमें किसका रोल होता है, इसको इंश्योर कैसे किया जाता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक्टिविटीज कैसे होते हैं उस हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता सकती हूँ। फिर प्रेग्नेंट मदर्स, इनके हमने बात की, जब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, प्री नेटल से। तो अक्सर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, देखने को मिलता है कि प्रीनेटल या प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का अरसा होता है, उसको अक्सर जो है ना इग्नोर किया जाता है, उस पर कोई खास काम नहीं होता है। हालांकि वो क्रुशियल पीरियड होता है जहाँ पे माँ और बच्चा दोनों की जो है वो अच्छी ग्रोथ और अच्छी डेवलपमेंट होगी, तो एक सेहतमंद बच्चा पैदा होगा, और माँ मेंटली खुश होगी तो उसका जो इम्पेक्ट होगा उस बच्चे पे होगा। उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि रूपानी फाउंडेशन के जो आगाह वाले का मॉडल है, उसमें क्या क्या, अगर हम प्रीनेटल की बात करते हैं, प्रीनेटल कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे किस किस्म के एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिसमें ओवरऑल उसकी जो बच्चे की जो डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम काम करते हैं। और तीसरा आपको नजर आ रहा है ग्रैंड पेरेंट्स सेशन। तो दादा दादी नाना नानी का जो रोल होता है, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो दादा दादी या नाना नानी का अहम रोल होता है उन बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से। क्योंकि जो रिलेशनशिप या अटैचमेंट होती है हमें देखने को मिलता है दादा दादी के साथ ज़्यादा होती है। तो उनको इंगेज करने के लिए बच्चे जब उनके पास एक टाइम गुजारते हैं, उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए कैसे एक्टिविटीज करने चाहिए, तो हम सेंटर्स में उन ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज किया जाता है। तो उस हवाले से यही होता है कि उसमें दादा दादी भी खुश होते हैं, साथ फिर बच्चे को एक क्वालिटी टाइम भी मिल जाता है उस हवाले से। मी एंड माई डेट के नाम से एक अहम प्रोग्राम है हमारा। फादर्स इंगेजमेंट की बात की थी मैम ने पहले ही हाइलाइट्स में, कि आपको पता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो फादर्स की इंगेजमेंट हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और जो एक्सपीरियंस हमने की है यहाँ पे रूपानी फाउंडेशन में, 15 साल से हम काम कर रहे हैं, तो फादर्स की इंगेजमेंट को इंश्योर करने के लिए काफ़ी कोशिश की हमने, बहुत अच्छी अंदाज में हो भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मदर्स काम कर रही है इस तरह से शायद नहीं हो रही है। लेकिन इसकी वजूहात भी है, क्योंकि फादर्स जो है वो घर पे नहीं होते हैं, वो बाहर के कामों में बिजी होते हैं, अपने जॉब के साथ बिजी होते हैं। तो इसके लिए एक अहम प्रोग्राम हमने रखा है मी एंड माई डैड, जो कि वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे हम फादर्स को बुला लेते हैं अपने सेंटर्स में, और उनके साथ सेशंस होते हैं। लेकिन एक अहम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि न्यूली मैरिड कपल सेशंस। चेयरमैन साहब रूपानी साहब हमारे एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं। उनका कहना यह है कि कंसेप्शन से नहीं बल्कि एक -1, यानी बिफोर कंसेप्शन, यानी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए न्यूली मैरिड कपल, जो नए शादीशुदा जोड़े जो होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन टाइमली देना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चे अगर प्लान करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से अपने आप को एज अ कपल वो अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं। तो उस सेशंस में हम उनको बुला के उनके साथ डिटेल सेशंस करते हैं कि ईसीडी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। देन होम विजिट्स होते हैं हमारा, कि घर जो हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे जो एफएसएम्स कहते हैं, जो आम स्कूलों में उनको टीचर्स कहते हैं, तो हम उनको फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर्स एफएसएम्स होते हैं। वो मंथली बेस पे फुली तैयारी करके अगर उनको विजिट करते हैं, जहाँ पे इस एज के यानी प्रीनेटल से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके घरों में विजिट करते हैं, और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे जो है ना उस बच्चे के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
اور پھر ساتھ ساتھ ان کو پیرنٹس کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ مل کر اس بچے کو مرکز رکھ کے اس کے ساتھ اس طرح سے ایکٹیویٹیز جس میں برین گیمز شامل ہوتے ہیں، اس کے ڈیلی ایکٹیویٹیز، اس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنا ہے، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے، اس کے مائلسٹونز ہمیں کیا کہتا ہے، مائلسٹونز کے ساتھ پھر ہمیں جو ہے نا اس کی کون سے اس کی ایکٹیویٹیز، اسی ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز اس بچے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی بچے کے لرننگ ڈیلے ہے تو اس لرننگ ڈیلے کے حوالے سے بھی وہیں پہ اس فیملی ممبرس کے ساتھ نیکسٹ کے لیے ایکٹیویٹیز سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ یس پلیز نیکسٹ۔ پروگرام کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں، کیونکہ جو آگاہ والدین کا جو ماڈل ہے یہ ایک ریگولر پروگرام ہے جس میں سینٹر بیسڈ ہے۔ اگر گلگت بلتستان میں یا اوور آل پاکستان میں ہم بات کریں، جو آگاہ والدین کے سینٹرز ہیں تقریباً 120 ہمارے سینٹرز ہیں، اور وہ ریگولرلی چلتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے مدر یا کوئی بھی کیئر گیور بچے کو لے کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا یہاں پہ کہ اس سینٹر میں بچے کے ساتھ رینڈملی، یا یہاں پہ یہ ایک ماڈل جس طرح گوالن کے ماڈل ہے، یہ عام ای سی ڈی کی ٹپیکل جو ای سی ڈی سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر زبردستی ان کو ریڈنگ رائٹنگ کروایا جاتا ہے، ایسا ماڈل نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ ایک سائنٹیفک بیسڈ ماڈل ہے جس میں بچے کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ پہ بات ہوتی ہے، بچے کے ہالسٹک ڈیولپمنٹ پہ اس کی ایج ریلیونٹ ایک اپروپریٹ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز پہ ہم کام کرتے ہیں، جس میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ انفینٹس یعنی زیرو سی بچہ برتھ سے لے کر 12 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انفینٹس۔ اب انفینٹس کے الگ سے اس کی ریکوائرمنٹس ہے، الگ سے اس کی ایک لرننگ سٹائل ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ سے ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 12 منتھ سے 18 منتھس کے بچے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ینگر ٹوڈلرز۔ ینگر ٹوڈلرز کا الگ سے جو ہے نا ان کا مائل سٹونز ہوتے ہیں۔ اولڈر ٹوڈلرز ہوتے ہیں جو 18 مہینے سے لے کر 24 مہینے یعنی 2 سال تک کے بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ پھر پری اسکولرز جو کہ 2 سال سے 3 سال تک کے بچے یہیں پہ ہمارے ساتھ انرول ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ کیا سیکھے گا، آپ ویسے ہی اس سینٹر میں لے کے جاتے ہیں، اس بچے نے تو کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ حالانکہ جو فرسٹ 1000 ڈیز میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک بہترین جو ہے نا اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے، جو اس کی برین بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہائی پیک پہ ہوتا ہے اس ایج میں۔ جتنا اس بچے کو انگیج کیا جاتا ہے، جتنا اس بچے کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے، بچے کی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی جو برین ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہے، وہ جو نیورونز بننے کا عمل ہوتا ہے، یہاں پہ وہ اپنے لیے کنیکشنز بناتے ہیں۔ اگر ہم بچے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بچے کو پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انوائرمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، ایون اگر آپ انفنٹ ہے، ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے شک آپ کو رسپانس تو نہیں دیتا ہے لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے آپ کے بات کو۔ تو اسی لیے اب یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہی ایک مدر کو ایسے ایکٹیویٹیز کرنا چاہیے جس سے اس کی پیٹ میں جو پل رہا بچہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ وہ، آج کل ریسرچ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ماں کو جو ہے نا زور زور سے کتابیں پڑھنا چاہیے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سٹوریز پڑھنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ بچہ سن رہا ہے اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کی برین ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہیں، تو یہیں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ فری پلے ٹائم ہوتا ہے بچے کے ساتھ اور مدرس کے ساتھ، ان کے کیئر گیورس کے ساتھ، کیونکہ فری پلے ٹائم ایک ایسا جو ہے ایکٹیویٹی ہے جس میں بچے کی اوورال ڈیولپمنٹ میں اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹو بھی ہوتی ہے، اس کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ پھر مختلف کیونکہ آگاہ والدین کے جو سینٹرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ ایک بچے کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے، جس میں اس کے لرننگ کارنرز
ٹھیک ہے، کہ بچہ کس لرننگ کارنرز میں جا کے کام کرنا چاہتا ہے، کس لرننگ کارنر کو پسند کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے یہ سارے ایکٹیویٹیز وہیں پہ ہو رہے ہیں. می اینڈ مائی ڈیٹ پہ ہم بات کریں گے آگے بھی کہ ہم می اینڈ مائی ڈیٹ ایک پروگرام رکھتے ہیں جس میں منتھ میں ٹوائس اے ویک یا ایک دفعہ بلا کے، جس طرح سے روزانہ کے بیس پہ مائیں اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، اسی طرح سے ایک دن ویکلی یا منتھلی فادرز اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو کرتے ہیں جس طرح سے مدرس کے ساتھ بچے کو انگیج کیا جاتا ہے. تو فادرس کو ریئلائز بھی ہو جاتے ہیں کہ مدرس کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں بچے کے حوالے سے، اور کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پہ فادرس کی انوالومنٹ کو ہم انشور کر دیتے ہیں. ہوم وزٹس ہم جب گھروں میں جاتے ہیں جہاں پہ مائل سٹون ڈسکس کرتے ہیں، لرننگ کارنرز، اور یہاں پہ ماشاء اللہ سے اسی کا جو امپیکٹ ہے، جو ہوم وزٹ کا امپیکٹ ہے، ہمارے جو ایف ایس ایمز گھروں میں جاتے ہیں، پیرنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم انفارمیشن دیتے ہیں، اور اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے نا بچے کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ ہے، اس کی ایج کے حساب سے اس کے لیے کوئی ٹوائز رکھا ہے نہیں رکھا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ کیا جاتا ہے، جس کا جو امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھروں میں، ہر گھر میں جو روپانی فاؤنڈیشن کے آگا والدین کے پروگرامز میں آتے ہیں مدرس، تو اپنے گھروں کو اس طرح کیوں نہیں انہوں نے سجایا ہے جس طرح کے ایک اسکول کو سجاتے ہیں لرننگ کارنرز کے حوالے سے، اس کی ریکوائرڈ ریسورسز کے حوالے سے. تو پیرنٹس مدرس میں اس طرح کی اویئرنیس یہاں پہ آ گئی ہے. نیکسٹ پلیز وانی. جی، جو ایک اہم پروگرام جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی نیولی میرڈ کپلز کے حوالے سے. نیولی میرڈ کپلز کو ہم منتھلی بلا لیتے ہیں اپنے، جیسے ان کی، کیونکہ یہاں پہ پھر شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، ان کو سینٹر میں ہم بلا لیتے ہیں، اور سینٹر میں ہم ان کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ، جس میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرٹل ہارمونی کے حوالے سے، ہیلتھی ریلیشن شپ اپنے فیملی کے ساتھ، ان کا ایک ہیلتھی ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ جب بچے کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا بچے کو پلان کرنے کی بات کرتے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ ایک بہترین، ایک پازیٹیو ریلیشن شپ رکھیں گے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے بچے پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کہ ایک پازیٹیو ہارمونی پیرنٹس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہوتا ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کے ایکٹیویٹیز کرنے چاہیے، کس طرح کا ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، کس طرح کے ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور اس چیز کو انشور کرواتے ہیں کہ بیبی کو پیدا ہونے سے پہلے یا پلان کرنے سے پہلے یا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے. اور کس طرح سے ایون ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ امپورٹینس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ اگر بچہ پلان کیا ہے تو ابھی سے انہوں نے سوچنا ہے، فائنینسنگ کے حوالے سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ بچے کو کس طرح کی اسکولنگ میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، Pari, اگر دو just ورکنگ. Pari, sorry to cut you. We are lucky to have some beneficiaries جو جنہوں نے already روپانی فاؤنڈیشن کے اس ماڈل سے بینیفٹ کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع دیں گے. یہاں مجھے بھی کچھ کمنٹس نظر آ اس رہے سیشن میں کوئی ہے تو ہمارے پاس؟ ول ایبسلیوٹلی. اور جو آپ باتیں کر رہی ہے اس کو انشاءاللہ یہاں ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پروگرام سے بینیفٹ کیا ہے. بچے 3 سال یا 4 سال آپ کے ساتھ رہے تو مجھے ان کے کمنٹس نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم موقع دیں گے. تھینک یو ویری مچ. کچھ اور کمنٹس اور کوشچنز ہیں، میں بعد میں انشاءاللہ رسپونڈ کروں گی. ابھی تھینک فی یو سو الحال مچ. پر ایک. تھینک یو سو مچ میم، اگر اچھی بات ہوگی اگر کوئی ہے جی جی بالکل ہے. گو ہیڈ. آ رہے ہیں. آپ کنٹینیو کرے پری. ہیلو. جی جی پری میری گو آواز؟ ہیڈ. آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. گو ہیڈ. اوکے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. تو اب
प्री नेटल जो सेशंस होता है उसमें क्योंकि हम मंथली बेस पे प्रेग्नेंट मदर्स को हम अपने सेंटर्स में बुला लेते हैं और बहुत ही बेसिक और अहम मालूमात उनके साथ शेयर किया जाता है जो कि एक प्रेग्नेंट मदर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जिसमें आपको पता है कि डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट कितने ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपना केयर करना कितने ज़रूरी है उस हवाले से। क्योंकि जब मदर कंसीव करती है, अगर वो अपना हेल्थ का ख्याल रखती है, अपना डाइट का ख्याल रखती है, तो ऑफ कोर्स उनके जो पेट में पल रहा बच्चा होता है उसको जो है ना वो एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती है, डाइट का ख्याल नहीं रखती है, तो बच्चा जो है ना इस तरह से कमजोर बच्चा पैदा होगा। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर खवातीन, अक्सर प्रेग्नेंट मदर शिकायत करते हैं कि नोजिया है, डिस्कम्फर्ट है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो खाना कट करते हैं, हमारा इंटेक सही नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। तो उस हवाले से भी हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे जो डॉक्टर्स को भी हम बुला लेते हैं, रिसोर्स पर्सन्स को बुला लेते हैं, हमारे अपने प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं कि अगर किसी को नोजिया होता है, बैक पेन होता है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं। फिर रूटीन चेकअप, ऑफ कोर्स रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चेकअप के बगैर डॉक्टर के पास जाना, जो करीबी हेल्थ उससे फायदा हासिल करना, ये सारी चीजें। फिर सप्लीमेंट, मैटरनल वैक्सीनेशन के हवाले से, हेल्दी एक्सरसाइज के हवाले से, प्री एंड पोस्ट नेटल योगा बच्चे मदर को फिजिकली और इमोशनली वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ योगा करवाया जाए, कुछ मेडिटेशन करवाया जाए। क्योंकि जब वो जितना वो खुश होगी, मदर जितनी खुश होगी, जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेगी, उसका जो इम्पेक्ट है वो थ्रू हार्मोनल उस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो अक्सर इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि ब्रेस्ट फीड नहीं किया जाता है। तो ब्रेस्ट फीड की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी हम बात करते हैं और सेशंस में उनकी फुली उनके साथ उसके बेनिफिट्स के हवाले से, मदर के लिए क्या बेनिफिट है और बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि हम सब जानते हैं आजकल एक इशू बन गया है, इस हवाले से मदर्स आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद वो मदर्स जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस हवाले से भी अगर किसी मदर के साथ इस तरह का कोई इश्यू होता है, अगर वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाती हैं, तो उसको अवेयरनेस देते हैं और उसकी सपोर्ट करते हैं उस हवाले से, ताकि वो टाइमली कोप हो, कि वो उसका डिप्रेशन है वो टाइमली जो है ना उस सपोर्ट के जरिए वो उसको हम हैंडल कर सके उस हवाले से। देन पेरेंटिंग जो कि बहुत ज़रूरी है फर्स्ट 1000 डेज में, जो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कि फर्स्ट 1000 डेज जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, जो कि बच्चे के 2 साल तक, जिसको फर्स्ट 1000 डेज जहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात होती है। तो अगर बच्चा पैदा होता है तो कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसके साथ मैं क्या बातें करूं, अभी इसके साथ क्या मैं एक्टिविटी करूं। नहीं, ये जो फर्स्ट 1000 डेज है बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें बच्चे का जो ब्रेन बनने का अमल है वो हाई पीक पे होता है। और कोई भी इसी तरह के कोई भी एज नहीं होता है, ये जो क्रूशियल एज है दोबारा से वापस नहीं आता है, इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, जो कि एक दफा आ जाता है फिर दोबारा नहीं। इसमें जितना हम बच्चे को एंगेज करते हैं, जितना उसके साथ एक्टिविटीज किया जाता है, उसका एक पॉजिटिव इम्पेक्ट उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में असर पड़ता है। यस, नेक्स्ट प्लीज। वानिया, नेक्स्ट प्लीज। हेलो वानिया। ओके, थैंक यू। सो प्रीनेटल कॉन्फ्रेंसेस, जो प्रीनेटल सेशंस की बात की, प्रीनेटल कॉन्फ्रेंस रूपानी फाउंडेशन का एक की इनिशिएटिव है, जो कि पिछले 2-3 सालों से हम मुख्तलिफ एरियाज में रीजनल लेवल पे हम कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हम सिर्फ प्रेग्नेंट मदर्स को बुला के उनके साथ सेशंस करते थे, तो हमें फिर टाइम टू टाइम ये रियलाइज होने लगे, और उनकी जो नीड्स थी ये हमें प्रेग्नेंट मदर्स की ये उन्होंने शेयर किया कि
प्रेग्नेंट मदर्स तो चाहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे, लेकिन साथ साथ उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें सास होती हैं और दूसरे फैमिली मेंबर्स होती हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि उसको जो है ना, उस मदर को एक प्रॉपर, उस माँ को जो है ना एक प्रॉपर घर वालों की तरफ से, उसके हस्बैंड की तरफ से, उसकी सास की तरफ से, उसके जो नंदे हैं उनकी तरफ से एक अच्छा उसको केयर मिल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रीनेटल कॉन्फ्रेंसेस है, जिसमें इस चीज को, इस अवेयरनेस को, जिसमें मैटरनल हेल्थ के हवाले से, फिजिकल हेल्थ के हवाले से, और उसके साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन बहुत अहम चीज़ है बच्चे के लिए और माँ के लिए, उस हवाले से हम वैलीज में जाके एक्सपर्ट्स के साथ, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ के हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेके जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी उस सराउंडिंग में प्रेग्नेंट मदर के सराउंडिंग में काम करते हैं, उन सबको बुला के उनके साथ उनको अवेयरनेस दिया जाता है, ताकि वो एक हेल्थ स्टार्ट हो बच्चे के लिए। नेक्स्ट प्लीज। स्वानिया, नेक्स्ट प्लीज। मैम कर दिया। जी, ओके। होम विजिट जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, कि होम विजिट हम, हमारे जो फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर्स होते हैं, वो घरों का विजिट करते हैं, टाइम टू टाइम विजिट करते हैं, मंथली बेस पे करते हैं, और नीड बेस पे जो है ना वो होम विजिट है। और इसको इंश्योर बना लेते हैं कि पेरेंट्स उनके डोर स्टेप पे उनको जो है ना, पेरेंटिंग के हवाले से, कि पेरेंटिंग की जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से, बच्चे के डेवलपमेंट के हवाले से, कि उसके माइलस्टोन्स हमें क्या कहते हैं, ठीक है, उस माइलस्टोन के मुताबिक उसका एक्टिविटी क्या होना चाहिए, बच्चे को जो है ना रिस्पॉन्स टाइम में देने का कितना इम्पेक्ट होता है बच्चे के साथ, उसकी हेल्दी लर्निंग के लिए, उसको एक कंडीसिव इन्वायरमेंट के लिए। अगर हम बच्चे से बात करते हैं, एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, ऊ आ ई करके वो आपको कन्वे करता है, ठीक है, वो कन्वे करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं अभी छोटा है, इससे क्या बात करें। उसी टाइम पे जब वो आपको स्माइल देता है, ऊ आ ई करता है, उसी टाइम आप उसको प्रिटेंड करें, उसके साथ बात करें, उसको रिस्पॉन्स करें, तो उससे ये होता है उसकी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो न्यूरॉन्स बन रही होती है, वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाती है। तो होम विजिट के दौरान उन मदर को, उस फादर को, फैमिली मेम्बर्स को बिठा के मुख्तलिफ ब्रेन गेम्स उनके साथ डेमो करके बताया जाता है, कि इस जो ये जो 1 मंथ का बच्चा है, ये 2 मंथ्स का बच्चा है, उसके साथ ये एक्टिविटीज किया जाता है। और नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए उन पेरेंट्स को, उन फैमिली मेंबर्स को टास्क भी दिया जाता है, कि ये एक्टिविटीज आपने उस बच्चे के साथ ड्यूरिंग द होल मंथ उसके साथ आप करेंगे, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें उनके साथ ड्यूरिंग होम विजिट, ताकि हम इंश्योर कर सके कि उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। जी, रिस्पॉन्सिव केयर गिवन आप सबको पता है कि WHO और यूनिसेफ का जो नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स थे, और वो 5 कंपोनेंट्स हमारे जो वालिन का मॉडल है, उसके जो रूटीन एक्टिविटीज में तकरीबन जिसमें कवर होते हैं, उसमें जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिव केयर गिवन। रिस्पॉन्सिव केयर गिवन में, क्योंकि हम सेंटर में रेगुलर बेस पे पेरेंट्स को, मदर्स को बच्चों के साथ बुलाते हैं हमारे सेंटर्स में, और वहाँ पे दादियाँ भी आती हैं, वहाँ पे कोई और केयर गिवर अगर मदर, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे मदर्स ऐसे भी हैं जो वर्किंग मदर्स है, वो खुद नहीं आ सकते हैं, तो घर से कोई भी फैमिली मेम्बर उस बच्चे को लेके आते हैं। रोजाना के बेस पे 2 घंटे का सेशन होता है। 2 घंटे के सेशन में पूरा शेड्यूल है कि पहले जो है ना आधे घंटे में क्या होना चाहिए, जिसमें ये सारे मेजर एक्टिविटीज हैं, ब्रेन गेम्स उनके साथ, जिसमें एज रिलेवेंट एक्टिविटीज है, उनके लैंग्वेज एंड लिटरेसी के लिए म्यूजिक एंड मूवमेंट होता है, क्रिएटिव आर्ट होता है, अर्ली एक्सप्लोरेशन जिसमें मैथ्स एंड साइंस की बात करते हैं, फोनिक्स होता है, जो स्टोरी टेलिंग होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज होते हैं। तो ये सारे जो है कवर करती हैं आपकी हॉलिस्टिक
जो डोमेन है उसको कवर कर लेती है। तो यहाँ पे एक बात जो अहम बात जो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे जो सेशन में वो मदर्स भी आते हैं, दादियाँ भी आते हैं, कुछ ऐसे केयर गिवर्स भी आते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से जैसे ही हमारे सेंटर में अपने बच्चे को लेके आते हैं, वहाँ पे जो सारे एरिया जिसमें वो फोनिक्स के साउंड, इवन दादियाँ फोनिक्स के साउंड्स पढ़ते हैं, पॉम्स पढ़ते हैं, बेशक कभी उन्होंने इंग्लिश देखा ही नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ इतने यूज टू होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो पॉम्स पढ़ते हैं, साउंड्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं उस हवाले से। तो इसका जो इम्पेक्ट है, इस तरह से बच्चे के साथ साथ जो फैमिली मेंबर्स है वो भी साथ साथ सीख रहे होते हैं उस हवाले से, बेशक वो स्कूल गए हो या नहीं गए हो। जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे मदर्स भी आते हैं जो उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है, लेकिन ऐसे मदर्स भी आते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन स्टिल दे डोंट नो कि हाउ टू हैंडल अ चाइल्ड। अब बच्चे को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, वो बेशक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, लेकिन उस बच्चे के हवाले से उनको नहीं पता होता। वो भी आते हैं और यहाँ से फायदा हासिल करते हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं उस हवाले से। तो इस जो रेगुलर हमारा सेशन होता है, जिसमें फ्री प्ले टाइम, पॉम्स, कैलेंडर टाइम, कॉन्सेप्ट टाइम बच्चे के साथ, स्टोरीज पढ़ना उनके साथ, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि घर जाके उस बच्चे के साथ हमेशा पढ़ते जाए, क्योंकि 2 घंटे का सेशन बच्चे के लिए काफी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को जितना प्रैक्टिस में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ जितने प्रैक्टिस किया जाता है उनके लर्निंग इतने स्ट्रेंथन हो जाती है। तो मदर फादर या जो भी दादा दादी केयरगिवर आ जाते हैं, इस चीज को वो सीख के जाते हैं, लर्न करके जाते हैं कि घर में भी बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करेंगे। जी नेक्स्ट वन प्लीज। जी, बहुत ही अहम कंपोनेंट जो कि बहुत अपना रोल प्ले करता है, एम्पावर फैमिली प्रैक्टिसेस थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स सेशंस। तो यहाँ पे जितने भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे इस सेशन में, जो जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपसे मेरी अ, अहम एक अहम बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे 15 साल की जो ये एज अ प्रैक्टिशनर, ईसीडी के प्रैक्टिशनर मुझे देखने को मिल रही है, उसके हवाले से कि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे माएँ आजकल अपने बच्चों को घर में अगर दादा दादी हैं तो उनको छोड़ के ले जाके उनको डे केयर्स में रखते हैं। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आपके घर में बच्चे का दादा दादी है, यू आर ब्लेस्ड, आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि बच्चे को उस दादा दादी के साथ बच्चा ज्यादा सीखता है। और मैंने कहा कि मैंने एक रिसर्च ये भी किया है कि वो बच्चे जिनके साथ जो दादा दादी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, स्पेशली मैंने देखा है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? क्योंकि हमेशा वो दादा दादी के साथ वही बातें सुन रहे होते हैं, वही बड़ी बड़ी बातें सुन रहे होते हैं, बड़े बड़े वोकैबुलरी सीख रहे होते हैं। तो आजकल थोड़ी सी हमारी ये कंफ्यूजन है, हम जो आजकल के जो यूथ है, यंग मदर्स है, थोड़ी सी इस कंफ्यूजन में है कि हम बच्चे के साथ सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे तो उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी या वो उसकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी सिखाएं। मैं नहीं कहती हूँ कि ना सिखाए, ये हमारी नीड है, उसको सिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी के चक्कर में हम बच्चे को मोबाइल दे के रखें, बच्चे को कार्टून दिखा के रखें, बच्चे के सामने हमेशा उसको जो है ना स्क्रीन के सामने रखें। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिकल जो नजर आ रहा है, इसी स्क्रीन की वजह से, इसी मोबाइल की वजह से, बच्चे को सामने रखने की वजह से बच्चे की लर्निंग डिलेज हो रही है। तो मेरे कहने का मकसद यही है आपके साथ यहाँ पे, अगर हम बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ उसको ज्यादा टाइम स्पेंड करवाते हैं, तो उस कार्टून से, उस स्क्रीन से बच्चा ज्यादा सीख रहा होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो रूपानी फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स सेशन, जहाँ पे सिर्फ हम दादा दादियों को बुलाते हैं वीकली या मंथली बेस पे। वो आके फिर अपनी जबान की स्टोरी, जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में उनके साथ बात करे, अपनी जबान के किस्से, अपनी जबान की जो है वो लुलिबाइस,
یہ ریسرچ کہتا ہے کہ بچے کے ساتھ اگر آپ للیبائز سناتے ہیں، سلاتے ہوئے سٹوریز اپنے زبان میں سناتے ہیں، اپنے کلچر ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ چیزیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم بچے کے ساتھ کریں گے، اور وہ کون کرتے ہیں؟ ہمارے دادا دادی۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان کا ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے دادا دادی کے ساتھ، وہ دونوں خوش ہوتے ہیں، دادا دادی بھی خوش ہوتے ہیں اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یس، نیکسٹ پلیز۔ جی، جی میں نے شروع میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فادرس کی انگیجمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فادرس کو ٹائم نکالنا، یا جب بھی پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کا ہی رول ہوتا ہے، ہر جگہ ماں کو آگے کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے انشور کیا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے می اینڈ مائی ڈیڈ۔ می اینڈ مائی ڈیڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن فادر سینٹر میں آتا ہے، اور اسی ایک ایکٹیویٹی جس میں وہ پوم بھی پڑھتا ہے بچے کے ساتھ، جس میں وہ سٹوری بھی پڑھتا ہے بچے کے ساتھ، جس میں وہ برین گیمز میں بھی انگیج ہوتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج ہوتا ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں۔ تو اس میں بھی دادا دادی، دادا بھی آ سکتے ہیں، اس میں ہر کوئی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس چیز کو بھی بتایا ہے کہ اگر فادر اویلیبل نہیں ہے تو گھر سے کوئی بھی دادا آ سکتے ہیں، چاچا آ سکتے ہیں۔ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ میل کی پارٹیسپیشن بھی ضروری ہے بچے کی ڈیولپمنٹ پہ، صرف مدر یا فیمیل کا کام نہیں ہوتا ہے۔ بچے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کی گروتھ کے حوالے سے، اس کی گرومنگ کے حوالے سے فادرز کا بھی یا میل کا بھی بہت رول ہوتا ہے۔ تو می اینڈ مائی ڈیٹ میں یہی سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اور بہت سارے فادرز اس کو خوشی خوشی سے سر انجام دیتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ریئلائز بھی کر لیتے ہیں کہ مدرز کتنا ٹف ٹائم بچے کے ساتھ گزارتے ہیں اس حوالے سے۔ یس، نیکسٹ پلیز۔ جی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل جو ویلبینگ ہے یا مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے روپانی فاؤنڈیشن کا ایک میجر کمپوننٹ ہے جس میں برین ویل بینگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے سیشنز ہوتے ہیں جس میں میٹرنل مینٹل ہیلتھ بھی ہوتا ہے، اور باقی ویسے کمیونٹیز کے ساتھ، مدرس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈپریشن، انزائٹی ہے، تو اس کو کوپ کرنے کے لیے کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو اپنا رکھنا چاہیے، اور کاؤنسلنگ کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے پروفیشنلز ہیں، ان کو ٹائملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پریگننٹ مدرز ہوتے ہیں ان کے مٹرنل، ان کی اسکریننگ بھی ہوتی ہے، ان کی فزیکل اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان کی اسکریننگ بھی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ربانی فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین کولیبریشن ڈیولپ کیا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو ایل ایچ ویز ہے، ایل ایچ ڈبلیوز ہے، گورنمنٹ کا بہت اہم پروگرام ہے جو کہ ہر گاؤں گاؤں میں ہے۔ تو ان کو ہم نے اپنے جو ایف ایس ایم ہیں، ہمارے فیملی سپورٹ موٹیویٹرز ہیں، ہمارے جو آگا والدین کے سینٹرز ہیں، ان کے ساتھ لنک کروایا گیا ہے کہ وہاں پہ جا کے دونوں مل کر، ہمارے فیملی سپورٹ موٹیویٹرز پلس جو ایل ایچ ویز مل کر اس چیز کو انشور کیا جائے، ٹائملی ان کو جو ہے نا انفارمیشن دیا جائے، مدرس کو انگیج کیا جائے فزیکل مینٹل ہیلتھ دونوں کے حوالے سے، پھر میٹرنل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اہم ہمارا کمپوننٹ ہے جو ہم ٹائم ٹو ٹائم کمیونٹیز میں جا کے ایک ماس لیول پہ اویئرنیس دیتے ہیں۔ کمیونٹیز کے علاوہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہم جاتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ہم لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور مختلف پلیٹ فارم جس حوالے سے ہم نے یوز کیا ہے، جس میں ریلیجیس پلیٹ فارمز بھی ہے اور دوسرے سوشل پلیٹ فارمز بھی ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کافی اچھا اویئرنیس آ گئی ہے کمیونٹیز میں۔ جی، نیکسٹ میں پلیز۔ جی، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل اگر دیکھا جائے بچوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہ جنک فوڈ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کون دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ایشو بن گیا ہے۔ کیونکہ جنک فوڈ اگر ہم بچے کو دیتے ہیں، بازار فوڈ والے دیتے ہیں، تو اس میں صرف بیماریوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بچے کے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن
اس کو انشور کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بچے کو بیلنس ڈائٹ یا بیلنس نیوٹریشن، اس کی ہائیجین پہ، اس کی گروتھ مانیٹرنگ پہ کام کیا جائے۔ ریسرچز بتاتے ہیں کہ ہمارے، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں یا اوورال پاکستان ہمارے کانٹیکس میں دیکھیں، تو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹنٹنگ بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ بچے کو ہم ٹائملی اس کے خوراک کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وہیں بچے نے جنک فوڈ دے دیا، مدرس نے اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بچے کو پیسے دے دیا، بچے نے کسی بھی بازار سے جا کے کوئی بھی چیز لے لیا۔ تو روپانی فاؤنڈیشن کی ہمارے جو سینٹرز ہیں، ہم ہر سینٹر میں اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو اویئرنیس دیا جائے کہ بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے، بیلنس ڈائٹ کس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بلیسڈ ہیں یہاں پہ کہ ہمارے یہاں پہ آرگینک فوڈ ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں اور بازار کے فوڈ دیتے ہیں، جس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ مدر کے صحت پہ بھی اور بچے کے صحت پہ پڑتا ہے۔ تو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں، ہر سینٹرز میں جاتے ہیں، ہر ایریاز میں جاتے ہیں، اور مدرس کو، کمیونٹیز کو اس حوالے سے اویئرنیس دیتے ہیں کہ ایک ہیلدی ڈائٹ اور ہیلدی نیوٹریشن کو کس طرح سے اپنا پارٹ بناتے ہیں اپنے جو، ایون ہم ڈائٹ پلان بھی ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں۔ یس، نیکسٹ پلیز۔ جی، موبائل ای سی ڈی یہ ایک ہمارا یونیک پروگرام ہے۔ موبائل ای سی ڈی ہمارے کراچی میں، سندھ، حیدرآباد میں، ان ایریاز میں چلتا ہے۔ ایک ٹرک ہے جس کو موبائل وہ چلتا رہتا ہے مختلف ایریاز میں، مختلف پوائنٹس میں، اور اس ٹرک کو، اس کنٹینر کو اس طرح سے سجایا گیا ہے جس طرح سے ایک کلاس روم کو سجایا جاتا ہے۔ اس کو، اس کے اندر وہ جتنے بھی ریسورسز ہے ایک بچے کی لرننگ کے لیے، اس کی ایج ریلیونٹ بکس ہے، ریلیونٹ ٹوائز ہوتے ہیں، اور لرننگ کارنرز ہوتے ہیں، فلیش کارڈز ہوتے ہیں، مٹیریل سارے چیزیں اس کنٹینر کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اس میں دو ہمارے FSM جو ٹرین ہوتے ہیں، وہ جا کے مختلف پوائنٹس میں اس ٹرک کے اندر آتے ہیں، اس کنٹینر کے اندر آتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کیا جاتا ہے۔ اور یہ ان ایریاز میں ہوتا ہے جو ریموٹ ہے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی اپورچونٹی ان پیرنٹس کو نہیں ملتا ہے، ان بچوں کو نہیں ملتا ہے، تو وہاں پہ اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیا جائے۔ تو مختلف ایریاز میں یہ ٹرک چلتا رہتا ہے، اور وہاں پہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارا پروفیشنل FSM، ان کو آگاہی دیتے ہیں، ان کے ساتھ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جاتا ہے۔ جی، نیکسٹ ہے۔ جی، ہمارے جو FSMs ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں فیملی سپورٹ موٹیویٹرز، آگاہ والدین کے سیٹنگ میں یہ جو ہمارے فیملی سپورٹ موٹیویٹرز ہوتے ہیں، ان کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جو ہمارے فیملی سپورٹ موٹیویٹرز ہوتے ہیں، کسی بھی فیملی سپورٹ موٹیویٹر کو یا کسی بھی ٹیچر کو ہم رکھ کے اس سینٹر میں نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا پانی فاؤنڈیشن کے آگاہ والدین کے سینٹرز ہیں، یہاں پہ بہت پروفیشنلز، مدرس بھی آتے ہیں، فادرس کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی کروشل جو چھوٹے ایج کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان FSM کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کیا جاتا ہے، ان کو فلی ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ کس طرح سے ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے، اس بچے کی مائل سٹونز کو کیسے سمجھنا چاہیے، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے پیرنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے، ہوم وزٹ میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اوور آل جو ریکوائرڈ اس کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم سے گزار دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ ہمارے سینٹرز میں یہ بہت بہترین پرفارم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی پیرنٹس، وہاں کی مدرس سیٹسفائی ہوتے ہیں، اپنے بچے کو ان پریکٹسز میں انرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ہم شروع میں ان کے ساتھ 1 منتھ 2 منتھ کا انٹینسو ٹریننگز ہوتی ہے، پھر ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ ہم ریفریشر کورسز اور اپڈیٹڈ نالج ECD کے حوالے سے اپڈیٹڈ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ یہ اپنے سینٹرز میں ڈیلیور کر سکے اس حوالے سے۔ تو یہ جو بیسک
جو ग्रास रूट पे काम करने वाले होते हैं, हमारे फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर्स होते हैं। यहाँ इस सेशन में मुझे अगर कोई देख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, मैं इनको इसी प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हमारे जो फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर्स होते हैं इनका बहुत ही अहम रोल होता है इस ईसीडी को, जो रिसर्च बेस्ड ईसीडी है, इसको प्रमोट करने में इनका बहुत अहम रोल होता है। जी नेक्स्ट प्लीज। वानिया नेक्स्ट प्लीज। मैम नेक्स्ट कर दिया है। हेलो वानिया। यस मैम। प्लीज स्लाइड हो गई है चेंज। जी। नेक्स्ट थिंग भी मैं, जी जी, यस थैंक यू। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से शुरू में मैंने आपसे शेयर किया था कि जब हमने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि शुरू में इनिशिएट जब इसी आगा वालेन का लिया था, होम विजिट्स हम कर रहे होते थे, तो बहुत सारे फैमिलीज यही रजिस्ट करते थे कि इस एज में बच्चा सीख रहा है, अभी से इसको सिखाना है, अभी से स्कूल भेजना है। तो लोगों के अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सामने करना पड़ा था। लेकिन टाइम टू टाइम हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया, डायलॉग सेशन स्टार्ट किया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें मदर्स, फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो कम्युनिटी के लीडर्स है, सोशल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, हर किसी के साथ हमने वहाँ पे इंडिविजुअल जाके उनकी इसकी अफादियत के हवाले से, इसीडी के इम्पोर्टेंस के हवाले से उनके साथ हमने शेयर किया, पॉजिटिव पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस को उनके साथ शेयर किया। तो ये अभी भी हमारा जारी है और अवेयरनेस आ गई है, लेकिन स्टिल हमें ज़रूरत है इस पे काम करने की कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के हवाले से। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक अहम जो है हमारे लोकल पार्टनर्स के साथ हम कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट प्लीज। मैम नेक्स्ट जी कर दिया है। यस। तो आगे बढ़ेंगे, जो ग्रेजुएट्स हैं आपके जहनों में ये आ रहा होगा कि बच्चे इस तरह के आगा वालेन के प्रोग्राम में आते हैं, फादर्स भी इतना टाइम देते हैं, मदर्स भी टाइम देते हैं, दादा दादी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो फाइनली क्या, फाइनली ये है कि हमारे जो आगा वालेन के बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम से 3 साल बाद ग्रेजुएट होते हैं। आप खुद देख रहे हैं इसी तस्वीर में, आपको सामने नजर आ रहा होगा कि हम कब ग्रेजुएट होते थे हमारे ज़माने में, जब हमें यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती थी। यहाँ पे ये बच्चे बहुत लकी है, जब ये 3 साल कंप्लीट करते हैं, इनको सिर्फ नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स के साथ इनको ये ऑनर दिया जाता है, इनको डिग्री मिलती है कि इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड को जो है ना इन्होंने कंप्लीट किया है। तो बहुत ही अच्छे सेलिब्रेशंस के साथ और एक डिग्री की सूरत में सिर्फ बच्चों के नहीं बल्कि मदर को भी, फादर को भी यहाँ पे ग्रेजुएट किया जाता है, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इनके ऑनर में जो है ना सेलिब्रेशंस होते हैं इस हवाले से। तो ये एक अहम प्रोग्राम है, और यही बच्चे जब ये आगा वालिदैन प्रोग्राम से ग्रेजुएट होते हैं 3 साल बाद, ऑफ कोर्स इनकी जो प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होती है। तो चेयरमैन साहब हमारे नसरुद्दीन रूपानी साहब, इनका कहना ये है कि हम इन बच्चों का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने रखना है, वो इवन जब यूनिवर्सिटी तक जाएंगे तो इनके साथ हम इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड जरूर रखेंगे। तो हमने ट्रैक रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया है, हम देखते हैं कि वाकई में इस प्रोग्राम का कोई इम्पेक्ट है या नहीं है। और माशाल्लाह से हमें बहुत ही विजिबल अंदाज में देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे जो रूपानी फाउंडेशन से ग्रेजुएट होके दूसरे स्कूलों में इनरोल होते हैं। ऑल्दो कि मुझे यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक कहते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है उस हवाले से बात करी हूँ, जो साइंटिफिकली हमें प्रूव करके बताया है कि अर्ली ईयर्स में अगर हम बच्चे को टाइम देते हैं तो वाकई इट वर्क, ये काम करता है, बहुत ज़्यादा अहम काम करता है। तो जब हम ग्रेजुएट का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब स्कूलों में हम देखते हैं
तो वहाँ पे वो बच्चे जो इस प्रोग्राम से नहीं गुजरे हैं और वो बच्चे इस प्रोग्राम से गुजरे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, हमारे रूपानी फाउंडेशन का एक अहम रूपानी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का एक अहम प्रोग्राम है यहाँ पे, रूपानी एकेडमी, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट आईबी स्कूल है। आगा वालिदैन से ग्रेजुएट होके उस आईबी स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर उनकी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करते हैं और दूसरे बच्चों से बहुत उनकी स्किल्स, उनकी एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ ओवरऑल जो मैं हम बात करें हॉलिस्टिक, उन तमाम डोमेन्स में वो अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका जो इम्पेक्ट है, प्रोग्राम का इम्पेक्ट, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में शेयर हुआ हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल एवेल्युएशन हुआ हुआ है, तो इसका एक अच्छा इम्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। अर्निक में ये प्रेजेंट हुआ है, ये प्रैक्टिस हुआ है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो इंटरनल हमारा एवेल्युएशन हुआ है, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, पेरेंट्स की जो अवेयरनेस के हवाले से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हवाले से, तकरीबन 100% यहाँ से बच्चे वो ट्रांजेक्शन होके फॉर्मल स्कूलों में जाते हैं। पेरेंटिंग की जो है वो बेहतरीन जो है उनकी स्किल्स आ गई है, एम्पावरमेंट आ गई है मदर्स में और प्रेग्नेंट मदर्स में, लैक्टेटिंग मदर्स में। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे आगा वालिदैन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मदर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बच्चे के लर्निंग के हवाले से शेयर करते हैं, ओवरऑल वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। एक सक्सेस स्टोरी जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, ये सक्सेस स्टोरी है, ये कपल आप देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली यूके के हैं और ये अपना टाइम, अपनी छुट्टियां गुजारने आए थे हमारे अपर हुंजा गुजाल में थे। वहाँ पे उन्होंने इस सेंटर से मुतासिर हो गए थे, अपने बच्ची को वहाँ पे उन्होंने इनरोल करवाया था और वो अपने ज़बानी आपको सुना रहे होते हैं कि उस वेकेशन में छुट्टियों पे आए थे, ये कपल ने अपना बता रहे हैं कि उस बच्ची ने क्या सीखा है। जी गानिया प्लीज। We were so impressed with the system and how the children are taught. And our daughter's been here for the last 2 months, and she's enrolled in a nursery in the UK, but the quality of education here is far superior. White color, where are you? Where are you? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसने सीखी है यहाँ पे वो है जब लंच टाइम होता है तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इसने यहाँ से सीखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। She's learned so much. She's learned, colours, shapes, religious knowledge, practical knowledge. She's interacted with children and mothers and fathers, and it's been remarkable here. She's learned so much. We're really grateful for everything that Rupani has done, and all of the teachers here and the parents and the children have done for us while we've been here. हमने देखा इसको ग्रो करते हुए इधर रूपानी में आने के बाद, और उससे पहले जो चेंजेस आई हैं वो इतनी इमेंस हैं। एनवायरनमेंट में इसने एनिमल्स को देखना और पहाड़ों को देखना, बल्कि एजुकेशन भी इसकी इतनी ज़्यादा इन्हेंस हुई है। यहाँ पे सारी चीज़ें इसने सीखी हैं, अभी ABC भी बोल रही है, 1 2 3 भी इसने सीख ली है, शेप्स और कलर सब कुछ इसने यहाँ पे सीखा है। Very impressive was the different languages that are taught here. So we were very keen that our daughter not only learn Urdu, but also be exposed to other languages like particularly Wahi, but also here they teach Chinese. So these things are really important for a child at an early age, because if you can make these sounds and these shapes with your mouth at this kind of age, then you have far better chance going forward of learning multiple languages. So that was wonderful. We also had really great trips. So we had a picnic a little bit further up in the mountains. Then we also went to Sost to visit another Rupani, which was great fun.
So all of these things have been wonderful activities for us here. Whenever we're done, what do we say? Alhamdulillah, put your things away. Clean up, everybody let's clean up, put your things away. जी परी नेक्स्ट कंटिन्यू कर वानी प्लीज। वानी नेक्स्ट अगर एक है जिसमें जी मेरा नाम फजीला है। मैं यहाँ रूपानी फाउंडेशन एसीडी सेंटर आती हूँ। जो हमारे प्री नेटल सेशंस हैं मैं अटेंड करती हूँ। इसमें हमें पता चलता है कि हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, और जो हमारे प्रेगनेंसी में हमारा जो बच्चा है उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से डाइट हमें लेना चाहिए, ये हमें सारा इससे पता चलता है। और आफ्टर डिलीवरी हमें क्या क्या खाना चाहिए। यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए हमारी स्क्रीनिंग भी होती है। किसी के साथ कोई इशू है तो उनके लिए काउंसलिंग भी की जाती है। और मैं रूपानी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे सेशंस यहाँ पे अरेंज किए हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा नाम फजीला है। जी नेक्स्ट एक सक्सेस स्टोरी है जो कि बहुत अहम है, जिसमें अक्सर मेरा घरों नाम में देखने को मिलता है कि बच्चे के लर्निंग डिलेज होते हैं। तो लर्निंग डिलेज में एक मदर है जो अपना एक्सपीरियंस हमेशा हमारे साथ शेयर कर रही है। कराची की एक मदर है और इसके बच्चे के साथ एक इशू था स्पीच के हवाले से, और आगा वालिदैन के सेंटर में क्या रोल प्ले अदा किया उस हवाले से हमारे साथ शेयर कर रही है। नफीसा है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हमारे साथ एक फैमिली में एक ट्रेजेडी थी कि मेरी जो बच्ची थी वो जब 6 मंथ की थी तो हमें पता चला कि वो मतलब बाय बर्थ हेयरिंग लॉस है। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात ये थी कि हम ऐसे बच्चों को हम किस तरह से मतलब ट्रीट करें। जब हमने एडमिशन लिया, इससे पहले हम लोग 6 मंथ तक उसकी स्पीच थेरापीज करा रहे थे। स्पीच थेरापी कराते वक्त हम लोगों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हम इतने एक्सपेंसिव जगह से स्पीच थेरापी कराते, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ पे जब ज्वाइन किया, विदिन 2 मंथ्स के अंदर, विदिन 2 मंथ्स आप यकीन करें मुझे खुद भी उस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पे जब प्ले टाइम होता है, प्ले टाइम के बाद एक क्लीन अप सॉन्ग टीचर्स एक क्लीन अप सॉन्ग मतलब पोएम बताती है, क्लीन अप। अब घर आके मेरी बच्ची ने फर्स्ट वर्ड जो बोला क्लीन अप, मतलब वो क्लियर नहीं बोल रही थी लेकिन इस तरह से बोल रही थी कि मैं खुद बता नहीं सकती कि मेरे अंदर किस तरह से फीलिंग्स थे जब इसने ये बात बोली। और रूपानी फाउंडेशन, थैंक यू सो मच। मैं अभी तक उनके लिए बहुत ज्यादा मैं ये करती हूँ कि मुझे इस सेंटर से ही जो बेनिफिट्स मिला है मैं अभी तक ये चीज भूल नहीं सकती। मेरा नाम It's always a pleasure and honor to work with रूपानी फाउंडेशन। हमेशा रूपानी फाउंडेशन का जो एजुकेशन में जो उनका रोल रहा है, जीबी में जब मैं गया तो मुझे पहली दफ़ा जिस स्कूल का विजिट किया रूपानी एकेडमी थे, और मैं जितना उससे इम्प्रेस हुआ, और यकीन मारे मेरे जीबी के जो एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं उसमें मैंने जो उनका जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका स्कूल मॉडलिंग है, वो मैंने वहाँ से अडॉप्ट की थी और उसको लेके आगे चला। दूसरी बात ये कि रूपानी साहब एक कमिटेड आदमी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सरमाया तालीम में लगा रहे हैं और ना सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं जीबी तक। और मुझे खुशी है कि वो इस्लामाबाद तक हमें सपोर्ट करने आए हैं। और यहाँ का ECD सेंटर इस्लामाबाद में स्कूल में जो S63 में बन रहा है, ये रूपानी के ब्रांड के साथ, इसके फिंगरप्रिंट के साथ इंशाल्लाह रेप्लिकेट होगा। It's always an honor to work with Rupani Foundation, and inshallah we will continue to work with Rupani Foundation, and we commend them. Thank you, Rupanis. It's always a pleasure. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुन लिया, और अभी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या सवाल हैं तो हम ले सकते हैं। जी परी थैंक यू सो मच। ढेर सारे कमेंट थे, काफी सारे क्वेश्चंस भी है।
बल्कि मैं जलाल से रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस है। जलाल जी साहब, मुझे कुछ आप हमारे साथ हैं? काफी लोगों ने बात करनी है, आप लोगों को मौका देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जलाल साहब अगर आ सकते हैं स्क्रीन पे। हमारे साथ है परी, जलाल है? सर जलाल थे, अभी मेरे ख्याल में जी कोई अस्सलाम मीटिंग में वालेकुम। जी थे। जी मिस खतीजा। जी जी, वालेकुम सलाम हाँ जी, जलाल। हाँ जी। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। म, बहुत ही शानदार परी ने वेबिनार कंडक्ट किया हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे पता है लोग इंथुजियास्टिक हो गए हैं। तो जो एक खूबसूरती है इस मॉडल का, किस तरह से हर फैमिली मेंबर के लिए इसमें फुल ऑफ लर्निंग है, और फिर हर मेंबर को ये रियलाइजेशन मिलती है कि बच्चों के अपब्रिंगिंग में उनका क्या रोल है, उस रोल को निभाने के लिए उनको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स है जो उनको काम आ सकते हैं। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से सारा प्रेजेंट किया है। पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस भी हम लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है। एक हमारे भाई है बलूचिस्तान से, वो पूछ रहे, बल्कि आप हमारे साथ अगर है तो आप खुद सवाल करें जी बलूचिस्तान से, फिर मैं बारी बारी मौका देती हूँ सबको। बलूचिस्तान से किसी का सवाल था कि हम रूपानी फाउंडेशन के साथ काम कैसे कर सकते हैं। आई थिंक इट वाज इरफानुल्लाह, नो नॉट इरफानुल्लाह, somebody else from Balochistan who is interested to work with Rupani Foundation. जी आप हैं अभी थैंक यू हमारे मिस साथ? खतीजा। अच्छा, नसीर अहमद चन्ना साहब, आप हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से? अच्छा चले, जब तक वो हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं, जलाल साहब आप काइंडली थोड़ा बताएं कि रूपानी फाउंडेशन स्पेशली ये जो पार्टनरशिप्स है विद गवर्नमेंट एंड विद सिविल सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स विद इंडिविजुअल्स हु वांट टू वर्क फॉर ईसीडी, तो रूपानी फाउंडेशन कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करता है, सपोर्ट कैसे करता है, तो आप उस पे एक ओवरऑल बात करें। हो सकता है काफी लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस हो जाए, एंड देन वी विल मूव टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। थैंक यू जलाल। थैंक यू थैंक यू नसीर चन्ना साहब, जो आपने सवाल किया है। बिल्कुल जी, दिस इज हम इसको एक लर्निंग और एक्सपेरिमेंट फिनोमेना था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जी कि प्री नेटल से 3 साल के बच्चों को फोकस करना। और अभी वी कैन गो एनीवेयर। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बलूचिस्तान आ सकते हैं, आपके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात की जी कि ये सस्टेनेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जब हम शुरू किया, हाँ वी कैन एक्सपेंड दिस मॉडल। उसमें जब 15 साल पहले शुरू हुआ, तो अब भी आपको पता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए को समझने में काफी मुश्किलात आती हैं जी कि कंटेक्चुअलाइज कैसे करें, चीज़ों को कैसे आगे लेके जाएं। बड़ा नंबर है, हम उनको एड्रेस नहीं कर सकते जी कि कैसे हम बच्चों को माओ के साथ काम करें। तो इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में जो हमारा मॉडल है, वो ये कि जी कि चले वन टाइम वी विल सपोर्ट, हम मटेरियल के मद में, ट्रेनिंग के मद में हम सपोर्ट करते हैं, उन कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं जो कम्युनिटीज खुद विलिंग है जी कि उस एक्टिविटी को वो कैरी ऑन करें। वो नॉमिनल सा फीस चार्ज करते हैं जिससे वो इस सेंटर को चलाते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वेल ओवर 100 ईसीडी इस तरह के कम्युनिटी बेस्ड ईसीडी सेंटर्स हैं। हम वन टाइम सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, और ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है। हमारा जो रोल होता है वो रेफ्रेशर ट्रेनिंग्स देना, जो भी कंटेम्प्रेरी नई चीज़ें आती हैं उसको हम डिसमिनेट करना, और फिर जस्ट टू इंश्योर द क्वालिटी मॉनिटरिंग का जो कंपोनेंट है वो रूपानी फाउंडेशन करता है। द रेस्ट इज सेंटर को चलाना, चीज़ें करना, ये कम्युनिटीज खुद करती हैं। थैंक यू जलाल। मेरे ख्याल में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। स्कर्दू से हमारी कोई बहन है, नाम, एक सेकंड मुझे
सदीका है या क्या नाम है? आप अगर हमारे साथ हैं तो प्लीज आप अपना सवाल पूछें। अम, चले, पता नहीं मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है उन तक। हाँ, सदीका सदफ है, सदीका सदफ। शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू वर्क विद रूपानी फाउंडेशन, particularly she wants to implement the Aga Waldain model, and she's asking what kind of support will she get from Rupani Foundation. चला। जी थैंक यू खतीजा जी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा पहले, हमारी तरफ से जो सपोर्ट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और उसमें ट्रेनिंग के मद में हम सपोर्ट करते हैं, और ऑनगोइंग जो मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो फाउंडेशन खुद करता है। थैंक यू। हमारे साथ एक बेनिफिशियरी फादर है, आई गेस हिज नेम इज बशीर अहमद। तो बशीर अहमद साहब, इफ यू आर स्टिल विद अस, वी वुड लाइक टू hear from you. Kindly share your experience of benefiting from Ropani Foundation's Aga Waldain. Bashir Ahmed साहब, आप हैं हमारे साथ अभी? अच्छा, उन्होंने यहाँ उनका कमेंट आप बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। उनका एक बच्चा रूपानी फाउंडेशन के इस प्रोग्राम से गुजरा है, और बहुत ही वो उससे मुतमईन है। बच्चे के अंदर जो तब्दीली आई है, उससे वो बहुत खुश है। और वो कह रहा था कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को अम, उसके साथ कंपेयर करके जो उस प्रोग्राम से नहीं गुजरा है, वो कह रहा था कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क होता है। आप लोगों ने परी को सुना, ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, और जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन का है, उसको इमोशनल सपोर्ट का है, लर्निंग की जो नीड है, उसको किस तरह से ये थ्रू पेरेंट्स उसको ये लोग एड्रेस करते हैं। और उसमें परी ने तफसील से बात की कि सेंटर बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है उसमें पेरेंट्स को, नॉट ओनली मदर्स बल्कि उनके जो दूसरे केयर गिवर्स है, फादर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको कैसे इंगेज करते हैं। तो इन तमाम का ऑफ कोर्स ओवरऑल एक फैमिली के अंदर हार्मनी और फिर अच्छा माहौल, ये सब तो क्रिएट होता ही होता है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो बच्चा है, और बच्चे पे एक बड़ा पॉजिटिव और लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो इस पे परी ने तफसील से बात की है। अच्छा, रुबीना, आपने हाथ खड़ा किया है, प्लीज आप अपना सवाल पूछे। रुबीना, गो हेड। आप माइक खोले और आप अपना करे कमेंट या सवाल जो भी है। रुबीना को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। स्टेबल नहीं है जी। रुबीना प्लीज। हेलो। जी जी, हेलो, आवाज सलामकुम। आ रही है। जी वालेकुम। आ रहे हैं। सलामकुम मैम। वालेकुम कैसी है जी। मैम परी? चले, मैम परी अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेट थे, रबीना। मैं फजूल में खुश हो रही थी। अच्छा मैम, मैंने मैम से कुछ नहीं, सवाल करने थे, इसलिए मैम परी का मैंने नाम लिया, सॉरी। हाँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। जी बोले। ओके मैम। अच्छा मैम, मैंने इस सिलसिले में बात करनी थी कि हम रुबानी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ऑलरेडी 2021 से हम ईसीडी के साथ काम कर रहे, एलईबी के साथ काम कर रहे, तो आज तक हमें फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम रुबानी के साथ काम करें। तो आप प्लीज़ हमें गाइड करेंगी मैम परी कि हम किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। माशाल्लाह एक्सपीरियंस है हमारे पास, फिर भी हम पता नहीं किस चीज़ की कमी है। मैम प्लीज़। थैंक यू सो मच रुबीना, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। तो रूपानी फाउंडेशन को ज्वाइन करने के हवाले से ये है कि आपके पास अगर इस तरह का इंफॉर्मे है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है इस हवाले से, और आप हमारे क्राइटेरिया पे उतरती हैं, तो आप अपना सीवी हमारे पास जमा करवा सकते हैं। फिर हमारा टाइम टू टाइम हमारे पास पोजीशंस आते रहते हैं, और हमारा एक
प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरना पड़ता है, जिसमें टेस्ट इंटरव्यू भी होते हैं। और उससे पहले अगर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो हम एज अ वॉलंटियर एज अ इंटर्न भी हम अपने सेंटर्स में रखते हैं। तो उसके लिए भी कोई फिर हमारा क्राइटेरिया होता है। तो अपने सीवी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं इस हवाले से भी। थैंक यू ओके मैम, परी। थैंक यू। एक्सपीरियंस है मैम, बट थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, आप थैंक यू वेरी मच। रुबीना फिर आप ऑफलाइन परी से बात करें। काफी सारे लोगों ने पूछा है जी जी बिल्कुल आ कि जाए। ओके मैम। मुल्तान में आगा वालिदैन है, इस्लामाबाद में कोई आगा वालिदैन का सेंटर है, मतलब मुख्तलिफ लोकेशंस के बारे में पूछा है। तो रूपानी फाउंडेशन के वेबसाइट को आप लोग विजिट करें। वहाँ पर मेरे ख्याल में तमाम तमाम सेंटर्स के डिटेल्स, लोकेशन और सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिस्प्ले है, आप लोग देख लीजिए। और जलाल को ऑलरेडी आप लोगों ने सुना कि वो किस तरह से वन टाइम सपोर्ट दे के कम्युनिटी बेस्ड, क्योंकि जो बिलो एज 5 है, स्पेशली बिलो एज 3, वो बच्चे पेरेंट्स के पास होते हैं, घरों में होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स ले ले। और उसके लिए रूपानी फाउंडेशन ने अब तक 120 इस तरह के सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं इन कोलैबोरेशन विद कम्युनिटीज। ऑफ कोर्स काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनका जिक्र परी ने किया। एक और जो इन्होंने अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया, जो इनका मोबाइल ईसीडी है, कराची में अंदरून सिंध में वो काम करता है। वो ऐसी जगहों में जाता है जहाँ एक सेंटर इस्टेब्लिश करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसी जो मिनी ट्रक है, मोबाइल ईसीडी है, उसके अंदर वो सारे लवाजिमात हैं। और जो आगा वालिदैन का मॉडल है, वो एक कम्पैक्ट शक्ल में लोगों के डोर स्टेप पे जाता है और वहाँ पर वो सर्विसेज ऑफर करता है। तो ये परी ने ये भी आपसे बात शेयर की। अच्छा, किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट? जी वानिया बोलिए, कौन सा सवाल? शाहीन का क्वेश्चन है, मैम, if 75% of brain development is done by age 3, how much can be changed and corrected after 5, especially in the case of earlier parenting mistakes? ये किसका सवाल है? नाम क्या इनका? नाम है शाहीन सिरताज। ओके। तो इसमें परी ने रिपीटेडली कहा लेटेस्ट रिसर्च ये कहता है, ब्रेन डेवलपमेंट ये कहता है। तो जो फर्स्ट 1000 डेज है उनको क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। ये फर्स्ट 1000 डेज कंसेप्शन के डे 1 से लेके बच्चे के सेकंड बर्थडे को फर्स्ट 1000 डेज कहते हैं। और उसमें बच्चे का 80 to 90% ब्रेन डेवलप होता है, नॉट 75। अभी वो थोड़ा और मजीद बढ़ गया है। लेकिन उसके लिए जो बातें परी ने की, जिसमें जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, जिसमें जो रिस्पॉन्सिव केयर मिलना चाहिए, बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बच्चे का वैक्सीनेशन होना चाहिए, बच्चे के माइलस्टोन्स जो उसने अचीव करने हैं, एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स, वो ट्रैक, माँ बाप उनको ट्रैक कर सके और बच्चे को लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। ये तमाम चीज़ें जब होती है तब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और फिर जाहिर है ये इंटरडिपेंडेंट है। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ ब्रेन अलग से डेवलप नहीं होता है, बल्कि उसी दौरान बच्चा फिजिकली डेवलप होता है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होता है, बच्चा सोशली इमोशनली डेवलप होता है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। इन्होंने एक खूबसूरत बात की थी कि जिस तरह एक मकान बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद हम रखते हैं, तो ये बेसिकली बुनियाद है। और इस बुनियाद में जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि बुनियाद में जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उस बच्चे को आप बेनिफिट देंगे। तो ये है जनाब कहानी। अच्छा, हमारी डॉक्टर ताहिरा कुछ कहना चाह रही थी, उनका बल्कि सवाल भी था। डॉक्टर ताहिरा प्लीज, अगर आप हमारे साथ हैं तो माइक ऑन करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपका जो है काम ये तो बहुत जबरदस्त बताया परी ने भी और आपने भी, लेकिन मुझे थैंक यू। इसके अंदर ये और मजीद था कि जो माएँ, जब हम बात करते हैं कि जब प्रेग्नेंट
खातून होती है तब से, और फिर उसके बाद 3 इयर्स बेबी। जी। तो उसमें उसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग कह लें अगर एज अ मदर, वो शुरू होती है आज के दौर में मोबाइल से। यानी अगर वो अपने बच्चे को ले रही हैं तो मेरा अपना तजुर्बा जिस तरह परी ने बताया यही रहा है, और अक्सर यही देखने में आया है कि जो माएँ हैं वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, वो जबकि हमारे दौर में हमारी दादी, जिस तरह आपने बात की, वही कॉन्सेप्ट जिस पे हम बड़े हुए, कि हमने दादियों को भी सुना, परियों को भी सुना और सब। लेकिन आज की जो माएँ कर रही हैं वो ये कि मोबाइल दे दिया, इंटरनेट पर उन्होंने कुछ टिकटॉक देखना शुरू कर दी या कुछ, तो उसमें आपका क्या इनिशिएटिव होता है रूपानी का, कि वो उसको किस तरह से तब्दील कर रहे हैं या क्या है? तो वो मैं थोड़ा जानना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अलमिया आजकल का है कि बच्चे मेरा देखने बहुत से ही अहम ज्यादा सुन रहे सवाल हैं। है आपका। जी जी, बहुत अहम सवाल जी है और ये डॉक्टर। क्रिटिकल हमारा इशू बन गया है आजकल के हवाले से। मेरे ख्याल में ये आवाज आ रही। हेलो। आ रही मेरी है, आवाज मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, गो अहेड। जी डॉक्टर ताहिरा, का जो बहुत अहम सवाल है, जो मैंने थोड़ा सा टच भी किया था, स्क्रीन टाइम के हवाले से या मोबाइल के हवाले से, आजकल हम सब के लिए एक क्रिटिकल इशू बन गया है। इसी स्क्रीन टाइम की वजह से, इसी मोबाइल की वजह से बच्चों में, क्योंकि हम देख रहे होते हैं यहाँ पे बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसके लर्निंग डिलेज इसी वजह से हो गए हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में जो है वो यही रुझान बढ़ रही है उस हवाले से। तो रूपानी फाउंडेशन का एक अहम रोल उस हवाले से है, जो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, कि हमारे सेंटर्स में जो माएँ आती हैं उनको हम पूरी अवेयरनेस देते हैं कि स्क्रीन टाइम का कितना, हम बच्चे के एज के हिसाब से उसके लिमिट कितना रखना चाहिए, उसके लिए टाइम कितना देना चाहिए, ना कि सुबह से शाम तक बच्चे को जो है ना हम मोबाइल में रखें। जिस तरह से आपने कहा, प्रॉब्लम ये है कि मदर भी मोबाइल देखती है तो बच्चा भी ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स मदर तो हर हवाले से, पेरेंट्स जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। अगर माँ ने खुद मोबाइल देखना स्टार्ट किया, उसमें रील्स देखते जा रही है, उसमें टिकटॉक देखती जा रही है, तो बच्चे जो है ना वहीं से कॉपी करता है और हमें उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक शेड्यूल डेवलप हम लोग करते हैं कि अब उस बच्चे के एज के हिसाब से तो कितना स्क्रीन दिखाना चाहिए, कैसे वहाँ जो कंटेंट है उसमें कंटेंट कैसा होना चाहिए, उस हवाले से हम यहाँ पे फुली उनको अवेयरनेस देते हैं और वो काम करते हैं पेरेंट्स हवाले से। थैंक यू परी। स्क्रीन टाइम के हवाले से डॉक्टर ताहिरा, हमने एक्सपर्ट्स को, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और साइकेट्रिस्ट है, उनके साथ भी इसके ऊपर पॉडकास्ट सीरीज भी हमारा चला है, और वानी आपसे लिंक भी शेयर करेगी। इस पे हमने वेबिनार भी किया है। आपने खुद इसमें अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये अलमिया है। अब अगर इस अलमिये को हमने समझना है, और स्पेशली जो हमारा यंग जनरेशन है, वो अगर इसको समझते हैं तो वो फिर अपने मुस्तकबिल को बचा सकेंगे। अदरवाइज इसकी जो तबाही है वो नस्ल दर नस्ल में लर्निंग डिलेज होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बल्कि कई और इसके नुकसानात हैं। और रिसर्च हमें ये बताता है कि जो बच्चा एज 5 का है, यानी बिलो एज 5, उसको बिलो एज 2 तो आपने बिल्कुल जीरो स्क्रीन है। 2 साल तक के बच्चे को जो फर्स्ट 1000 डेज है, उसमें बच्चा जितना खेलेगा, हाथ पांव इस्तेमाल करेगा, अपने सेंसेस इस्तेमाल करेगा, चीजों के साथ खेलेगा, खिलौनों के साथ, मट्टी में और नेचर में, तो वो उतना रेजिलिएंट होगा, उतना अच्छा उसके लिए होगा, उसके फैकल्टीज उस तरह से डेवलप होंगे। नहीं, अगर आप एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है मोबाइल में, जाहिर है बच्चे को अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उसको प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मिलता है। उस दौरान उसका जो ब्रेन है वो लिटरली काम करना बंद करता है, क्योंकि उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने स्क्रीन पे हर चीज़ उसको नज़र आ रही है। इसके अलावा ब्रेन को जिस तरह से ये मुतासिर करता है, उसके अलावा बच्चे के और फैकल्टीज़ को ये मुतासिर करता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम फ्यूचर में दोबारा एक तफसील से एक दो एक्सपर्ट्स को एंगेज करके हम सेशन करेंगे। लेकिन
بہت سارا آلریڈی انفارمیشن اویلیبل ہے. ہم نے اپنے پریکٹسز چینج کرنے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ینگ مدرز ٹک ٹاک پہ لگ جاتی ہے, ریلز دیکھنا شروع کرتی ہے. بچہ وہی دیکھتا ہے جو اس کی مدر کرتی ہے, جو اس کا فادر کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کل کو وہی کرے گا, اس کو پھر آپ منع نہیں کر سکتے ہیں. آپ خود ان کے رول ماڈلس ہیں, تو آپ بچے کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. بچہ ہمارا ریفلیکشن ہوتا ہے, بچے نے وہی کرنا ہے جو وہ دیکھتا ہے. تو یہ بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور آپ کے لیے یہ ویبینارز لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ جا کے سوسائٹی میں ان کے اوپر مزید گفتگو کریں, سیشنز کنڈکٹ کریں, لوگوں کو بتائیں, اویئرنیس پھیلائیں. تب ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور ہمارے الائنس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ایونٹ اٹینڈ کرتا ہے وہ ہمارا ایمبیسڈر بنتا ہے. ہمارا جو فیلڈ میں ہمارے لیے جو ریئل چینج میکر کی حیثیت رکھتا ہے وہ آپ لوگ ہیں. تو اسی لیے ہم یہ سارا ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹائم کافی گزرا ہے, مزید میرا نہیں خیال کہ ہم کویسچنز لے سکیں گے. تو ایک مرتبہ پھر پری آپ کا بہت بہت شکریہ. کافی لوگ پوچھ رہے کہ ہم پری سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کائنڈلی اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس یہاں شیئر کریں تاکہ لوگ پھر آپ سے ہاں رابطہ کر سکے. آپ سب کا ایک ٹھیک دفعہ ہو گیا بہت میم. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ہمارے فیس بک پہ اور پفک کے ویب سائٹ پہ, روپانی فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ پہ جو اس سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن ہے اس کو ایکسیس کرے, پڑھے اور اگلے ویبینار میں بھی شامل ہو جائیں. اور پھر آپ خود بھی اس طرح کے انیشیٹوز لے لیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک جلال یو آپ سو کو مچ, تھینک بہت یو سو بہت مچ میم. شکریہ. اور تھینک تھینک یو. یو پری, تھینک یو جی.